बहू को मॉडर्न कपड़े पहनने का हक नहीं। रमा संयुक्त परिवार में रहती थी। रमा की शादी मध्य प्रदेश के छोटे जिले में हुई थी, जहां बहुओं पर पहनने ओढ़ने को लेकर बहुत सी पाबंदियां थी। रमा शुरू से बड़े शहर में खुले विचारों की पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए उसे ससुराल के माहौल में एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगा। रमा की व्यवहार कुशल थी, उसने जल्द ही सबका दिल जीत लिया। ससुराल में हमेशा उसे साड़ी में ही रहना पड़ता था। कभी कभी उसको भी मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े पहनने का मन करता, लेकिन परिवार की सभी औरतें साड़ी ही पहनती थी, इसलिए उसने अपनी इच्छाओं को रिवाज और परंपरा के चलते दबा लिया। वो जॉब भी करती थी, बाहर उसे साड़ी में ही जाना पड़ता। इस चक्कर में उसे सुबह तैयार होने में ज़्यादा समय लगता और अक्सर ऑफिस के लिए लेट हो जाती थी। रमा की सास स्वभाव से अच्छी और समझदार थी। उन्हें रमा की परेशानी समझने में देर ना लगी। रमा, अगर तुम्हें साड़ी पहनकर बाहर जाने में तकलीफ़ होती है तो तुम अपने पसंद के कपड़े पहन सकती हो। साड़ी के चक्कर में तुम लेट भी हो जाती हो और स्कूटी चलाने में भी दिक्कत होती है, सास ने कहा। रमा को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर दूसरी ओर बड़ी खुशी भी हुई। सास की रजामंदी मिलने पर वह कभी जीन्स पहनती, कभी सूट तो कभी स्लीवलेस कुर्ती या टॉप। स्कूटी भी अब वो ठीक से चला पाती। रमा के मन में सास के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। वो भी परिवार के प्रत्येक सदस्य की इच्छाओं और ज़रूरतों का ध्यान रखती। रमा के पहनावे से सबसे ज़्यादा परेशानी मोहल्ले की औरतों को थी। अब तो वो पूरे मोहल्ले की आँख की किरकिरी बन गई थी। अक्सर मोहल्ले की औरतें सास से मिलने आती। उसने अक्सर औरतों को अपनी सास से कहते हुए सुना था कि आप लोगों ने बहू को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। साड़ी तो कभी पहनती ही नहीं, हमेशा सलवार सूट, स्लीवलेस टॉप, जीन्स ही पहनती है। आप लोगों के मान सम्मान की जरा भी परवाह नहीं। इतनी छूट दोगे तो सिर पर नाचेगी। तो उनमें से एक सास कहती, मैंने तो अपनी बहू को दबा कर रखा है, उसकी मजाल नहीं जो साड़ी के अलावा कुछ भी पहने। बिना मुझसे पूछे कभी मायके भी नहीं जाती। आजकल की लड़कियां तो साड़ी पहनना ही नहीं चाहती। मेरी बहू को तो आज तक किसी ने छत पर भी नहीं देखा। मेरी बहुत इज्जत करती है वो। लोग कहते हैं बहू ऐसी होनी चाहिए। रमा की सास उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती और कहती, क्या बहू को मॉडर्न कपड़े पहनने का हक नहीं है? मैं अपनी इच्छाएं उस पर थोपना नहीं चाहती। उसे भी अपनी इच्छा से पहनने ओढ़ने का हक है। सास के जवाब से सभी औरतें मुंह बनाती और कहती, मॉडर्न कपड़े पहनने वाले की सोच भी मॉडर्न होती है। देखना एक दिन पछताओगी। वो लोग बोलती और रमा सोचती कि इन्हें क्या मतलब, कोई कुछ भी पहने, मात्र परिधान के चयन से किसी के चरित्र की पहचान नहीं होती। एक दिन अचानक रमा की सास बाथरूम में फिसल गई। सिर और पैर में गहरी चोट आई थी। डॉक्टर ने 3 महीने का बेड रेस्ट बोला था। रमा पूरे जी जान से सास की सेवा में लग गई, कभी किसी को शिकायत का मौका न देती। इसीलिए उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी, घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लिया। एक दिन पता चला कि जो सास अपनी बहू को बहुत ज़्यादा पर्दे में रखती थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शासन करती थी, वो अपने पति को लेकर उनसे अलग रहने लगी। जो औरतें पहले रमा की बुराई करते न थकती थी, अब वही उसकी तारीफ करने लगी। सबकी नज़रों में अब वो सबसे अच्छी और संस्कार वाली बहू थी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि कपड़े पहनने के ढंग से हम किसी के चरित्र को नहीं आंक सकते। जिस सास ने अपनी बहू की इच्छा का सम्मान किया, खुशियों का ध्यान रखा, आज उनकी बहू जी जान से उनकी सेवा कर रही है। और जिस सास ने अपनी इच्छाओं को महत्व दिया, बहू पर कड़े शासन लगाए, आज वही बहू अलग होकर अपने मन मुताबिक जीना चाहती है। आज भी बहुओं का अपनी पसंद के परिधान पहनने से उसके संस्कारी होने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। जब आपकी बेटी को आप उसके मन के मुताबिक पहनने की आज़ादी दे सकती हो, तो बहू को क्यों नहीं? ज़रूरी नहीं कि आधुनिक कपड़े पहनने वाले की सोच भी आधुनिक हो। सभी को अपनी बहुओं की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, दुनिया क्या कहेगी उसके बारे में नहीं। आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।